कन्या राशि वालों को सितंबर माह में काम को लेकर महीने के प्रारंभ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। खर्चे अधिक हो सकते हैं। इस समय मेंटल स्ट्रेस और टेंशन भी हो सकती है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, परंतु महीने का लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। उस समय आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अब और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और ये महीना आपको क्या देकर जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो आपको देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं सितंबर माह के कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल से। और सबसे पहले बात करते हैं इस माह के कैलेंडर की। तो 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। 6 सितंबर को हड़ताल तीज का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस दिन से शुरुआत हो जाएगी माँ लक्ष्मी अनुष्ठान की, जो कि हर वर्ष हमारे संस्थान में किया जा रहा है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी रूप का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ था। इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 16 दिन का ये अनुष्ठान रहता है। अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा अब तक नहीं बने और बनना चाहते हैं या फिर आप दोबारा बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 14 सितंबर को जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 17 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थितियों में इस माह क्या फेरबदल होगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हैं और 16 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में विराजमान है और वक्री होकर विराजमान है। 4 सितंबर को वे मार्गी होकर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को वे अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है, 18 सितंबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां कन्या और मीन में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह के ग्रहों की स्थिति के फेरबदल की बात। अब आते हैं सीधा सितंबर माह के कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और आपको ये बता दूं कि ये जो भी मैं राशिफल देती हूँ वे चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करेंगे। आपकी राशि स्वामी यानी लग्नेश और कर्मेश यानी आपकी राशि के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। अब यहाँ पर बुध की बात करें तो वे मार्गी 4 सितंबर को ही हो रहे हैं और आपके द्वादश स्थान यानी 12th हाउस में बैठ रहे हैं। बुध एक सौम्य ग्रह है और उसका 12th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिए तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय अपना बजट निर्धारित करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हर कार्य को शांति से और धैर्य से पूर्ण करना है। बुध 23 सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं, इसीलिए आपको अपने काम वर्क प्लेस पर भी अपनी ईमानदारी और अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। वहीं रिश्तों में भी तालमेल बनाकर रखना होगा। ददियाल वालों से रिश्ते सामान्य रखने होंगे। किसी भी बात को लेकर बहस ना करें। धैर्य और विनम्रता अपने जीवन में अपना लें। इससे आपकी परेशानियां कम होगी और ये टाइम पीरियड जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि 23 जून को बुध आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं और जैसे ही वे उच्च के होंगे आपको बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। जो आपने पूरे महीने प्रयास किए हैं उन प्रयासों का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। आपके अधिकारी भी आपके कार्य की वैल्यू करेंगे और डेफिनेटली आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। खासकर आईटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग सेक्टर और कंसल्टेंसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये समय व्यापारिक वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। परंतु समय आ रहा है 23 सितंबर को, यानी तब तक
आपको बस शांति से अपने कार्यों को करते चले जाना है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और आपके भाग्य स्थान पर, यानी सेकंड और 9th हाउस पर। सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि आपकी राशि में 18 सितंबर तक रहेंगे, नीच के होकर बैठेंगे, केतु के साथ जड़त्वी योग बनाएंगे। यहां पर धनेश का अपने से 12वां नीच का होकर बैठना, केतु के साथ जड़त्व योग बनाना हर तरीके से अच्छा नहीं है, ना तो भाग्येश के हिसाब से ना धनेश के हिसाब से। यानी शुक्र के रिजल्ट 18 सितंबर तक आपको बेटर नहीं मिलेंगे। बहुत शांति और धैर्य बनाए रखना है, ये मैंने आपको अभी समझाया। रोजमर्रा के काम को आप पूरा करें, नए कार्य को आप थोड़ा सा रहने दें। ये कार्य अगर आप 18 सितंबर के बाद में करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक परिणामों में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर तब तक केवल आपको मौन रहकर अपने कार्यों को करना है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको आगे होकर नहीं लेनी है। बस आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। इस समय रिश्तेदारों से तालमेल बनाकर रखें, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, वरना रिश्तेदारों से झगड़ा हो सकता है और इससे कुटुंब में भी मानहानि हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा, परंतु इस समय आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से भी बचना है। हालांकि ये महीना आपको आध्यात्मिक कार्यों की तरफ ले जाएगा, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर जरूर विद्यमान रहेगी और यही आपकी जीत का मार्ग बनेगी। 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र सेकेंड हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे, शानदार रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। जो अब तक आपने प्रयास किए हैं वो प्रयास सार्थक साबित होंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इस समय ले सकते हैं, कोई बड़ा आगे बढ़कर काम हाथ में ले सकते हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लॉटरी खुलने के भी योग बनेंगे और हर कार्य में सफलता मिलेगी। लक फैक्टर आपके साथ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल, और मंगल यहां पर बहुत शानदार पोजीशन में इस महीने रहने वाले हैं। आपके 10th हाउस में बैठेंगे, काम को बहुत अच्छी रफ्तार देंगे, ओवर एनर्जेटिक आप दिखाई देंगे, परंतु ओवर एनर्जेटिक के चक्कर में आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम ना कर दें, वरना वो काम सही होते गड़बड़ हो जाएगा और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत बैलेंस होकर आपको चलना होगा। अपनी एनर्जी को सही और राइट पाथ पर कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएं। भाई बहनों का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। अगर पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उनकी सहायता से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस समय पैतृक कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आपको अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। यानी मंगल हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, और आपको गुरु बहुत अच्छे परिणामों से अवगत करवा रहे हैं। इस समय बहुत सावधानी के साथ आपको अपने कार्यों को करना होगा। कोई भी जल्दबाजी और लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। इंडिविजुअली जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। गुरु लगातार आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय थोड़ा सा कर्म प्रधान बने, निवेश करते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके 5th और 6th भाव पर, यानी 5th और 6th हाउस पर। 6th और 5th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर मसल्स और आपको अपनी बोन्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। एक्सीडेंट से बचना होगा, सर्जरी के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए सावधानी रखें। हालांकि बड़ी डिजीज में आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। करियर को लेकर दुविधाएं खत्म हो जाएगी और शनि लगातार अच्छे रिजल्ट आपको देते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जिस पर राहु की 5th दृष्टि है। इसीलिए आपको अपने इंपल्सिव होकर कोई भी निवेश करने से बचना है। यहाँ आपका लेवल और सर्कल जरूर बढ़ेगा और उसका फायदा भी आपको प्राप्त होगा, परंतु जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए
जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 16 सितंबर तक अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं और उसके बाद आपकी राशि में आ रहे हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य खर्च भाव के हिसाब से बेहतरीन परिणाम देंगे। खर्चों को कम करेंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएंगे, शत्रुओं को खत्म कर देंगे। इस समय आपकी बड़ी इच्छाएं पूर्ण होगी, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मी आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे और इस समय परिवार भी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। तो ओवरऑल सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट पूरे महीने आपको मिलने वाले हैं। तो यह है कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, जो कि इस महीने व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही उनकी कथा पढ़नी चाहिए। अगर आपके जीवन में आप खुशहाली चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन शाम के समय लाल चंदन को कपूर के साथ में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें। अब ये उपाय मैंने आपको बताया इस महीने के व्रत और त्योहारों के हिसाब से, पर यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर उचित उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।